हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़। तो दोस्तों, आज बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत की। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्राचीन भारत की शुरुआत कैसे हुई थी और किस टाइप से ये इसका जो समय काल था वो किस टाइप से चला था, वो मैंने आज कल आप लोग को पूरी रूप से क्लियर करवा दिया था। लेकिन आज उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन भारत की जो शुरुआत हुई थी उसका समय काल क्या रखा गया था और उसका समय काल कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पे समाप्त हुआ, ये मैं आज आप लोगों को पूरी रूप से क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने जब कल आपको बताया कि प्राकृतिक ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं, जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं, उनका कोई लिखित विवरण नहीं पाया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल। उसके बाद बात की थी हमने आद्य ऐतिहासिक काल की बात। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था कि जिसका साक्ष्य भी है और उसका लिखित विवरण है। लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी सी बात यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया था कि जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें क्या पाया गया है कि साक्ष्य तो पाए गए हैं और उसका लिखित विवरण भी दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसकी लिपियां कुछ अलग टाइप की हैं जिसको हम ना समझ पाते हैं ना हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसको किस में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में। अब आद्य ऐतिहासिक काल में वो कौन सा समय होगा जो क्या कहते हैं इस काल के अंतर्गत रखा है, तो इसको मैं सामान्य रूप से बता दूं तो वह है हमारा सिंधु सभ्यता। यानी कि सिंधु सभ्यता में साक्ष्य भी पाए गए हैं और कुछ लिपियां भी पाई गई हैं, लेकिन वो लिपियां ऐसी हैं जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिपियां भी हैं, साक्ष्य भी पाए गए हैं, और जो लिपियां पाई गई हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐतिहासिक काल। और वो जो काल है हमारा वो है, जैसे वैदिक काल पढ़ते हैं हम, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो उन चीजों में क्या है, साक्ष्य भी पाई गई है और उनका लिखित विवरण भी दिया गया है, और साथ में उनको समझने योग्य जो लिपियां हैं उसकी वो हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये था हमारा 3 यहाँ पे पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ पे, प्राकृतिक ऐतिहासिक काल। अब देखिएगा दोस्तों, जो प्राकृतिक ऐतिहासिक काल है, ये प्राकृतिक ऐतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसका एक छोटा सा यहाँ पे नाम दिया गया है, पाषाण युग। ये आप लोगों ने सुना होगा, पाषाण युग। पाषाण का अर्थ होता क्या है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि पाषाण का अर्थ जो पत्थर बताया गया है, यानी कि पत्थरों का युग। यानी कि जब हमारे मानवों ने आदि मानव की जब पूरी कंडीशन ठीक ठाक हो गई थी, तो वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे, तो ये सारा जो विवरण दिया गया है ये किसमें दिया गया है, आपके पाषाण युग में दिया गया है। और ये पाषाण युग को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, नव पाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 पाषाण काल से हमारा प्राकृतिक ऐतिहासिक काल पूरी रूप से क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैंने इसको बहुत स्टेप वाइज क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आए और आप स्टेप बाय स्टेप इतिहास को क्या करते लेके चलो, क्लियर करते हुए लेके चलो। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या, पाषाण, यानी कि पाषाण में मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल, उसके बाद बताया मध्य पाषाण काल, और उसके बाद मैंने आपको बताया नव पाषाण काल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का लगभग जो जो समय काल माना गया है, वो माना गया है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हमारा पूरा पाषाण काल का समय काल चला हुआ। अब दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ, और ये इतिहास काल का सबसे लंबा काल भी माना जाता है समय काल, और ये काल आपको याद करने बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो पूरा पाषाण काल था इसमें हुआ क्या था, इसमें जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने अपना रहन सहन किस टाइप से उन्होंने कन्वर्ट किया था दोस्तों, तो उसके बारे में क्या किया गया, इसमें बताया गया। तो ये चीजें हमारे किसमें पढ़ते हैं, हम पूरा पाषाण काल में पढ़ते हैं। और ये पूरा पाषाण काल वाक्य में एक सबसे लंबा काल था, और इसमें हमारे आदि मानव को किस टाइप से रहना और किस टाइप से अपने आप का जीवन यापन करना, ये सारी चीजें क्या की गई थी, इसमें दिखाई गई थी दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हुआ क्या था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल में हुआ क्या था। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य पाषाण काल की जो समय काल मानी गई है दोस्तों, वो मानी गई है
10,000 ईसा पूर्व से लगभग 4,000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में जो भी हमारी जो गतिविधियां थी आदि मानव की, तो उन चीजों का जो विवरण दिया गया है वो मध्य पाषाण काल में दिया गया। देखिएगा दोस्तों, मैं समय काल किस टाइप से यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर सको, क्लियर करते हुए लेके जा सको। उसके बाद जो नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल में होता क्या है, नव पाषाण काल का जो समय काल माना गया 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया, जिसमें हमारी जो मानव सभ्यता थी वो पूरी रूप से क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरा पाषाण काल में वो अपने रहने योग्य या अपने खाने योग्य या अपने आप का बचाव कैसे किस टाइप से किया जाता है, उन चीजों के बारे में वो जानते रहे और ये समय काल क्या चलता रहा, आपका बहुत लंबा चलता रहा। उसके बाद जो हमारा क्या चला यहाँ पे मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में, इसमें हमारी जो मानव सभ्यता थी वो डेवलप तो हो चुकी थी, यानी कि अपने आप को मतलब किस टाइप से बचाया जा सकता है, जानवरों से कैसे बचाया जा सकता है और अपने आप को किस टाइप से मतलब डेवलप किया जा सकता है और हम किस टाइप से रह सकते हैं, उनकी सारी जानकारी हमारे मध्य पाषाण काल में दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग जान सकते हैं, यानी कि डेवलप तो हो चुका था, यानी कि अपनी अपनी सुरक्षा तो कर रहे थे वो, लेकिन सुरक्षा कैसे करना है उनके बारे में उन लोगों ने क्या की, जानकारी हासिल की। जैसे कि आपको पता होगा हमारे जो क्या कहते हैं अपनी रक्षा के लिए मानव सभ्यता में अपनी रक्षा के लिए उन्होंने एक जानवर को पालतू बनाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, पिछली बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि प्राचीन भारत में पहला पशु कौन था जिसको मानव द्वारा पालतू बनाया गया था। तो पहला जो पशु था वो था कुत्ता, यानी कि कुत्ता को पहले ही फर्स्ट टाइम पे मानव ने अपनी रक्षा के लिए उसको क्या बना लिया था, पालतू बना लिया था दोस्तों। यानी कि अपनी रक्षा कैसे करते हैं, और वो क्या करते थे कि जैसे वो रहे एक जगह रहे, कुछ समय तक वहां रहे, उसके बाद कुछ समय के बाद वो मतलब अपने आप को दूसरी जगह लेके जाते थे, मतलब अपने आप माइग्रेशन कह सकते हो आप उसको, माइग्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह स्थानांतरण करते रहते थे। तो वो एक जगह नहीं बैठते थे क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं होते थे जहां पे वो एक जगह रह के क्या कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके। उसके बाद जो नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल में उन्होंने इतनी सारी चीजें सीखी, जैसे कि आपको पता होगा अनाज बोना, अनाज की क्या कहते हैं मतलब जैसे फसल उगाना, इन चीजों का जो विवरण दिया गया है वो नव पाषाण काल में क्या किया गया दोस्तों, दिया गया है। और नव पाषाण काल में बताया गया है कि जो भी हमारी फसल बुआई कटाई जो भी वो रहती थी, तो वो सारे नव पाषाण काल में। उसके बाद उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए कुछ जानवरों को पालतू बनाया। उसके बाद उन्होंने आग की उत्पत्ति की। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी किसमें दी गई है, नव पाषाण काल में दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको ऐसे याद करना है। पहले में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, दूसरे में अपनी रक्षा के लिए उन्होंने क्या कहते हैं जानवरों को अपना पालतू बनाया, और तीसरे में अपने खाने पीने और एक जगह स्थानांतरण, पहले तो स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करते थे, लेकिन नव पाषाण काल में बताया गया है कि वो अब एक जगह ही रहने लग गए थे। अब एक जगह आदमी कब रहता है, जब उसके पास क्या होती है दोस्तों, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, या वो अपने रहने के लिए उनके पास पर्याप्त क्या कहते हैं घर कह सकते हो, या उस समय गुफाएं होती थी, वो गुफाएं मिल जाती हैं। तो इस टाइप से वो एक जगह से दूसरी जगह ना जाकर एक जगह ही उन्होंने क्या कर लिया था, रहना स्टार्ट कर लिया था दोस्तों। तो ये था हमारा एक पाषाण युग, यानी कि पाषाण युग का मतलब आप ये कह सकते हो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को अगर आप सामान्य रूप से स्टेप बाय स्टेप इस टाइप से पढ़ोगे तो आप लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, और आप उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, आप लोग याद भी कर सकते हो। उसके बाद आज का टॉपिक दोस्तों सिर्फ इतना ही था हमारा कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ये मैंने आपको पाषाण युग के अकॉर्डिंग लेके जा चुका हूं। और पाषाण युग का मतलब मैंने आपको बताया, पाषाण का अर्थ पत्थर, यानी कि पत्थर से जो हमारी मानव सभ्यता ने जो शुरुआत की थी वो किस टाइप से शुरुआत की थी, वो मैंने आज आप लोग को यहाँ पे क्लियर रूप से बता दिया। अब कल पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने क्या बताया, जिसमें साक्ष्य तो पाए हैं और लिखित विवरण भी है, लेकिन उस लिखित विवरण को हम लोग नहीं पढ़ सकते, उसकी जो लिपियां हैं वो हमारे समझ में नहीं आती दोस्तों। तो उसको हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यताएं कैसी चली थी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, यानी कि कल इसी टाइम पे आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। और सिंधु सभ्यता की छोटी बारीकियां मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम वैदिक काल,
या उत्तर वैदिक काल, ये जो भी चीजें पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हुए लेके चलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना वीडियो दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों से एक बार विनती कर रहा हूं कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो सामने बेल आइकन है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे सारे साइट आपको दिए गए हैं, आप वहां से हमारे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।